गरीब नागिन माँ और चुड़ैल। एक छोटे से गांव में एक पार्वती नाम की औरत रहती थी। पार्वती को बच्चा होने वाला था और वो दर्द में चिल्ला रही थी कि तभी अचानक से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी पार्वती के साथ कौशल्या तुरंत बच्चे को उठाती है। जैसे ही वो बच्चे को देखती है उसका मुंह बन जाता है और वो बच्चे को वापस नीचे रख देती है और कहती है, फोड़ दिए रे भाग इसने, हमारे 4 साल के बाद एक औलाद पैदा की और वो भी एक लड़की। अरे करमजली, कुछ तो शर्म करती, एक लड़का ही पैदा कर देती है, कम से कम हमारा वंश आगे तो चलता। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोलती हो? आप हमेशा लड़के और लड़कियों में भेदभाव क्यों करती हो? भगवान जो दे उसे खुशी से मंजूर करना चाहिए। ज्यादा जबान मत चला बहू, हमने भी बच्चे ही पैदा किए हैं। 4 लड़कों के बाद एक लड़की पैदा की थी मैंने। माँ जी, ये सब किस्मत का खेल है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते माँ जी। जब नसीब ही ऐसा लेकर आई हो तो क्या ही कहा जा सकता है भाई। पार्वती की लड़की बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी थी, लेकिन कौशल्या उसकी लड़की होने पर बहुत ही गुस्सा थी, जिसकी वजह से वो उसे गोदी भी नहीं लेती थी। कौशल्या एक दिन अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ऐसे तो इसकी बेटी से छुटकारा नहीं मिलेगा, मुझे कुछ तो करना ही होगा। कौशल्या पार्वती की बेटी को उठाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है, जहाँ वो चलते चलते एक नदी के किनारे पहुँचती है। हे भगवान, मैं इस बच्चे को मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, मुझे लड़की की कोई जरूरत नहीं है। भगवान, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, अगली बार हमारे घर में बेटा ही पैदा होना चाहिए बस। ये कहकर वो पार्वती की बच्ची को नदी के पानी में छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बच्ची पानी में बहते हुए आगे की तरफ पहुंच जाती है, जिसके बाद एक नागिन की नजर उस बच्ची पर पड़ जाती है। हे भगवान, कितनी मासूम सी बच्ची है, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो इसे नदी के पानी में छोड़ गया। आज से ये मेरी बच्ची हुई और मैं इसकी माँ, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। नागिन पार्वती के बच्चे को पालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पार्वती का अपनी बेटी के खो जाने से रो रो के बुरा हाल हो जाता है। कहाँ चली गई मेरी प्यारी बच्ची? आखिर कौन मेरी बच्ची को ले जा सकता है? भगवान, मुझे मेरी बच्ची लौटा दो, मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकती। अरे अच्छा हुआ कि यहाँ से चली गई, नहीं तो जिंदगी भर तेरी बेटी का बोझ उठाना होता मुझे। तुझ मनहूस से तो एक पोता तक पैदा नहीं हुआ, अब और क्या ही करेगी तू जिंदगी में। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, पता नहीं मेरी फूल सी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। देख पार्वती, ज्यादा ड्रामे मत दिखा, जो होना था हो गया। लगता है तेरी बेटी तेरे नसीब में थी ही नहीं। ये कहकर कौशल्या वहां से चली जाती है और बेचारी रोते रोते घर के काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नागिन उस बच्चे की अच्छे से देखभाल करती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ वक्त बीत जाता है और वो बच्ची अब बड़ी हो जाती है, जिसके बाद नागिन उसका नाम सृष्टि रखती है। एक दिन नागिन अपने नागलोक में अपनी बेटी सृष्टि का परिचय देती है। ये है मेरी बेटी सृष्टि, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी जगह मेरी बेटी सृष्टि ही लेगी। तभी वहां कई सारे नागों में से एक नाग नागिन से कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, तुमने इसे नदी से उठाया है। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें इस बच्चे को नदी से उठाते हुए देखा था। ये बात सुनते ही सृष्टि रोने लगती है और रोती हुई वहां से भाग जाती है और जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरी खुद की माँ भी मेरी माँ नहीं है। पता नहीं मेरी असली माँ कहाँ होगी और किस हाल में होगी। सृष्टि जिस पेड़ के नीचे बैठी थी वो एक बरगद का पेड़ था, जिस पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का साया था। जैसे ही चुड़ैल की नजर सृष्टि पर पड़ती है, वो अपने मन ही मन सोचती है, अरे वाह, क्या बात है, मेरे बिना ढूंढे ही मुझे आज शिकार मिल गया। अब मैं इस लड़की को खा जाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी।
जैसे ही चुड़ैल सृष्टि को पकड़ने वाली होती है, उतने में सृष्टि की एक दोस्त शिवन्या नागलोक से उसे ढूंढते हुए जंगल में उसके पास पहुंच जाती है। अरे अब ये नागिन बच्ची कहाँ से आ गई? अच्छा खासा मौका खराब हो गया। अगर मैंने इस इंसानी बच्ची को इस नागिन बच्चे के सामने खा लिया तो नागलोक के सभी नाग और नागिन मुझे मार देंगे। शिवन्या सृष्टि से कहती है, देखो सृष्टि, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उनकी कोई औलाद नहीं थी। जब तुम उन्हें मिली थी, उन्होंने तुम्हारी देखभाल की और तुम्हें इतना बड़ा किया। तुम ये सब कैसे भूल सकती हो? अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं उनकी बेटी हूँ? उन्होंने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैं अपनी असली माँ के पास जाना चाहती हूँ। ये कहकर सृष्टि अपनी माँ को ढूंढने के लिए गांव पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल उसके पीछे भागती हुई उसका पीछा करने लगती है, जहां उसे गांव के अंदर कई सारे इंसान दिखाई देते हैं। इतने सारे इंसान! अरे वाह! अब मैं सबसे पहले इन लोगों को खाऊंगी। सदियों से भूखी प्यासी वहाँ पड़ी थी, आज अपनी भूख मिटाऊंगी। चुड़ैल पूरे गांव में ऊधम मचा देती है, चारों तरफ लोगों को पकड़ पकड़ कर खाने लगती है। चुड़ैल का कहर पूरे गांव में फैल जाता है। लोग चुड़ैल से बचकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। चुड़ैल एक एक करके सबको अपने मुंह में निगलने लगती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। तुम सब गांव वाले मेरे पेट में जाओगे, कोई नहीं बचेगा इस गांव में। चुड़ैल का आतंक पूरे गांव में फैल जाता है। गांव के लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं बच पाता। तभी चुड़ैल के दिमाग में सृष्टि के बारे में आता है। जिसे खाने में यहाँ आई थी, उसे तो मैंने अभी तक खाया ही नहीं। अब पता नहीं कहाँ और कौन से बिल में छिप गई है, कहीं दिख नहीं रही। चुड़ैल यहाँ वहाँ सृष्टि को ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि अपनी माँ के घर पहुँच जाती है और उन्हें अपने बारे में बताती है, जिसके बाद पार्वती उसे देख गले से लगाते हुए उससे कहती है, बेटा, तू मेरी एक लौती औलाद थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन तू मुझसे बिछड़ जाएगी। मैंने तुझे नदी में नहीं फेंका था। एक दिन सुबह जब तुम मुझे नहीं मिली तो मैंने तुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरी सभी कोशिश नाकामयाब रह गई। पर तुझे वापस अपने सामने देखकर मुझे बहुत खुशी मिली है। पार्वती अपनी बेटी सृष्टि को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। तभी वहाँ चुड़ैल सृष्टि को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल का आकार भी बड़ा हो जाता है। आखिरकार तू मुझे मिल गई। अब तो तुझे खाकर ही संतुष्टि मिलेगी मुझे। चुड़ैल सृष्टि को खाने ही वाली होती है, इतने में पीछे से सृष्टि की नागिन माँ आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से चुड़ैल को कमजोर बना देती है। अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया ना तो तुझे जान से मार दूंगी मैं। तेरी बेटी को खाकर ही रहूंगी मैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू। तभी नागिन के साथ कई सारे नाग मिलकर चुड़ैल के ऊपर अपनी शक्तियों का वार करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल जलने लगती है और जलकर खत्म हो जाती है। जिसके बाद नागिन अपनी बेटी सृष्टि से कहती है, बेटा, मुझे माफ कर दो। जब तुम मुझे मिली तो मुझे लालच आ गया और मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने कभी तुम्हारी माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की। माँ, आप माफी मत मांगो। अगर आज आप नहीं होती तो मैं भी इस दुनिया में नहीं होती, और मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी दो माँ हैं। उस दिन के बाद से सृष्टि अपनी माँ पार्वती के साथ रहने लगती है और कभी कभी अपनी माँ से मिलने उसके पास पहुंच जाती है, जिसके बाद सृष्टि खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।